सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक बातें होने वाली है एक बड़े अच्छे एग्जाम की, ठीक है। लगभग हमारे पास 1 महीना बाकी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 महीने का हमारे पास टाइम है, डेट और सब कुछ आ चुकी है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास 1 से 1.5 महीना मैं मान के चलूँगा, 1 महीना 5 दिन 6 दिन बाकी है। तो अब ऐसा ये टाइम है आपका कि अब इस एग्जाम के लिए हमको इंटेंसिव यहाँ पर लग करके तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तैयारी में तुम्हारा क्या क्या बातें होनी चाहिए, ठीक है। अब इस बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, आपका निमहांस यूजी का आपका एग्जाम होता है। निमहांस यूजी का आपका एग्जाम है, वो हम लोग यहाँ पर केवाईटी क्लासेस के साथ हम लोग इस एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने अगर तैयारी कर लिया तो आप हमारा मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी आप ज्वाइन करके तैयारी अपनी थोड़ी सी बेहतर भी यहाँ पे कर सकते हैं। पहले बातें करेंगे इस एग्जाम के बारे में, ठीक है। कैसे एग्जाम होने वाला है सर, कहाँ पे होगा, कैसे होने वाला है, क्या क्या सर इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे करके आज खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं ध्यान से कि सर ये क्या है निमहांस, सर होता क्या चीज़ है, कहाँ पे सर ये एग्जाम आपका होता है, ठीक है। क्या है आपका निमहांस यूजी एडमिशन, आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब देखना कौन कौन से कोर्स आपके ये लोग ऑफर करते हैं, कौन कौन से आपके लोग कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं। ध्यान देना बात को, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ये लोग आपके ऑफर करते हैं। बीएससी नर्सिंग आपका होता है 4 साल का। फिर और क्या है, बीएससी क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी 3 साल का, बहुत बेहतरीन कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है। बहुत कम इंस्टीट्यूट में इंडिया में ये कोर्स अवेलेबल है, और यहाँ पे अवेलेबल है इसलिए भाई रेयर है, इसलिए ज़्यादा डिमांड है। कम कॉलेजेस इसके हैं, इसलिए क्या है डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है इस कोर्स के लिए। तो मैं बोलूँगा भाई अगर तुम निमहांस को क्लियर करते हो, ठीक है। अब देना होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जो निमहांस यूजी का एग्जाम आपका क्लियर करते हैं, ठीक है, वो करते क्या, वो बोलते हैं सर हमने तो इसलिए किया क्लियर कि हमको बीएससी नर्सिंग करनी है। क्या करनी है सर, हमको बीएससी इन नर्सिंग हमें करना है सर, इसीलिए हमने क्लियर किया है। मैं बोलूँगा भाई ठीक है, तुम्हें करना है तुम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इस कोर्स को भी एक आपका सेकंड थॉट देना, एक बार इस बारे में भी थोड़ा सा बातें करना, थोड़ा सा सोचना, घर पे एक बार डिस्कस करना, यहाँ वहाँ लोगों से एक बार बातें करना। अगर लगे तो भाई इस कोर्स को भी तुम ऑप्ट कर सकते हो, मैं तुमको एडवाइस दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है यार, ठीक है। भाई आपकी मर्जी है। फिर क्या आपका बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आपका होता है। फिर आपका क्या है बीएससी रेडियोग्राफी भी आपका 3 साल के ये कोर्सेज हैं, और ये आपका 4 साल का होता है बीएससी इन नर्सिंग, ठीक है। अनलाइक प्राइवेट कॉलेजेस क्लिनिकल एक्सपोजर हियर इज अनमैच्ड। भाई बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात तो तुम अलग कर दो, निमहांस की बात अलग है। यहाँ पर भाई देना मैं हमेशा बोलता हूँ यार, ठीक है। पैरा मेडिकल कोई कोर्स हो गया, नर्सिंग का कोई कोर्स हो गया, इस तरह के जो कोर्सेज है भाई, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की आपको जरूरत होती ही नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए है जरूरत, वो तो भाई तुम कर लोगे, ठीक है। एग्जाम तो तुम पास कर ही लोगे। जरूरत आपको है कि आपको क्लिनिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है तो ये कोर्सेज आपके लिए भारी नहीं होते हैं। ये कोर्सेज क्या आपके लिए भारी यहाँ पर होने वाले नहीं है। तो अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको यहाँ पे काम करना है, और अगर एक ऐसा कॉलेज मिल जाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पे तुमको बढ़िया हॉस्पिटल्स हो, बढ़िया मरीजों का एक्सपोजर वहाँ पे हो रहा हो, बढ़िया डॉक्टर्स आपके आसपास है, बढ़िया एक्सपर्ट, बढ़िया प्रोफेसर्स आपके आसपास हैं, तो भाई तुम्हारा काम हो गया। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मैटर करेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है तो तुम आगे जाकर के लाइफ में बढ़िया कर सकते हो। इस फील्ड में मैं बात करूंगा तुमसे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही तुमको काम करना भी होता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको निमहांस अच्छी देता ही है, ठीक है। और सलाइए बातें करते हैं, क्या लिखा है तुम्हारा, स्टूडेंट्स आर रोटेटेड थॉरोली, देखना क्या लिखा है, स्टूडेंट्स आर रोटेटेड थ्रू हाई डिपेंडेंसी न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट्स एंड एडवांस न्यूरो इमेजिंग लैब्स। भाई इससे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ तुमको कि एक आध होंगे तो होंगे, इससे बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी किसी और हॉस्पिटल में, किसी और इंस्टीट्यूट में मैंने देखी नहीं है। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर जो आपकी निमहांस में आपको मिल जाती है, ठीक है। और सर बातें करिए, देखना कि आप तुम एक बार देख लो, ये फोटो हमारा थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक। क्या लिखा है आपका, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका है, वो आपको वहाँ पर मैच करना पड़ेगा। क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहाँ पर मैच करना पड़ेगा। क्राइटेरिया सर क्या है, पहली बात तो तुम्हारा 10+2 होना चाहिए, ठीक है। 10+2 होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर आपका कोई डिप्लोमा भी मेडिसिन में हो सकता है। डिप्लोमा भी मेडिसिन में ये लोग थोड़ा बहुत एक्सेप्ट वहाँ पर कर लेते हैं, तो वो भी अगर आपका है तो भी ये लोग काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा लिखा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर इंग्लिश नहीं है, पीसीबी तो होता ही है भाई, ठीक है। मेडिसिन में कोई बच्चा आ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि पीसीबी तो उसने लिया होता है 12th में, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं है तो आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। वेरी स्ट्रिक्टली मैं ये बात बोल रहा हूँ, और ये स्ट्रिक्टली बात है भी। और बताइए सर, 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए सिर्फ पीसीबी में, और इंग्लिश में क्या तुम्हारा देखा जाए, अगर आप जनरल वाले बच्चे हैं तो आपका 45% टोटल मार्क्स होना चाहिए। किसमें सर,
पीसीबी प्लस इंग्लिश में, सर एसी ऑन कर दीजिएगा, तो पीसीबी प्लस इंग्लिश में क्या होना चाहिए आपका 45% यहाँ पर मार्क्स जो है वो होना चाहिए। स्विंग ऑन करिए, स्विंग, ठीक है। और देखिए ध्यान से आपका, अगर आप SC ST वाले बच्चे हैं तो आपको कितना होना चाहिए 40% आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल हैं OBC हैं तो आपका 45%। क्या सर PCB प्लस इंग्लिश, भाई कंफ्यूज होते बच्चे बोलते सर क्या 45% मार्क्स टोटल होना चाहिए, टोटल नहीं है तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, इनको मतलब है आपके PCB और इंग्लिश से। क्या मतलब है सर इनको PCB और इंग्लिश से, ठीक है। अगर आपका उतना है तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और बताइए सर, और बताइए 17 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, सितंबर 1 सितंबर तक आपकी एज का ये लिमिट आपका चलना चाहिए। SC ST और PWD के लिए आपका 5 साल का ये लोग थोड़ा सा वहां पर रवायत, थोड़ा सा वहां पर रिलैक्सेशन दे प्रोवाइड, ठीक है। और देखिए लेट्स टॉक अबाउट अदर स्ट्रक्चर। अब एक बार ध्यान देना, अब एक बार तुम ध्यान देना, व्हाट अबाउट द सीट मैट्रिक्स एंड एवरीथिंग। एक बार आप सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, टोटल 114 सीट्स आपका ये लोग ऑफर करते हैं। कितना सर? टोटल 114 सीट्स आपका ये लोग ऑफर करते हैं। उसमें से एक बार आप चेक कर लीजिए कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। जनरल आपका है कितना सर? 40% सीटें, ठीक है। अब तो परसेंटेज में अपना फाइंड कर लेना, 40% क्या है सीटें आपकी जनरल के लिए हैं, 27% आपका OBC के लिए, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और EWS के लिए 10% सीटें रिजर्व्ड हैं। ये क्या है आपकी रिजर्व्ड है सीटें, ठीक है। और सर बताइए BSc नर्सिंग की आपकी 85 सीट्स हैं और एलीड हेल्थ कोर्सेज की आपकी 8 से 12 सीट आपकी ईच कोर्स की है। 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपका मेंटेन है, PWD कैंडिडेट के लिए आपका वहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इन लोग ऑफर करते हैं। सिंपल बात है सर, क्या है सिंपल बात ये है कि आपको हर जो हमने यहाँ पे देखा, जो भी पैरामेडिकल कोर्स, जो भी एलीड कोर्स हमने यहाँ पे चेक किए हैं, उन सब के लिए आपको 12-12, 15-15 सीटें यहाँ पर ये लोग अवेलेबल कराते हैं। टोटल आपका सीटें वही 114, 115 आपकी होने वाली हैं, ठीक है। और बताइए सर, बातें करिए, और बताइए सर। अभी बातें करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि सर ये एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम कहाँ पर होगा, ठीक है। आइए बातें करते हैं। पहली बात तो क्या है, जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन होगा। CBT 90 मिनट्स का आपका जो पेपर है वो होने वाला है। 100 आपके MCQ आएंगे, +1 आपको मिलेगा हर सही आंसर पे और -0.25 आप पाएंगे हर रॉन्ग आंसर पे। नेगेटिव करोगे -0.25 होगा, सही करोगे 1 होगा आपका, ठीक है। अब सर बात क्या होती है ना सर कि चलिए सही किया तो 1 नंबर तो मिल गया, लेकिन सर अगर रॉन्ग करेंगे ना तो 0.25 माइनस भी हो रहा है सर। अब आप एक बात बताइए कि हम लोग इस रॉन्ग से कैसे बचें, क्योंकि सर हो जाता है भाई, देखो हो जाता है यार, क्योंकि हम लोग पढ़ के सर जा रहे हैं, NCERT हम सब पढ़े हुए हैं, NCERT दबा करके हमने पढ़ा है, तो कई बार 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है, हम लगा देते हैं भाई, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है, हमारी हैबिट नहीं कि भाई रॉन्ग पे भी मेरा मार्क्स जाएगा, रॉन्ग में मार्क्स जाएगा, ये हैबिट ही अभी तक नहीं बनी हुई है। उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने मॉक टेस्ट आप लगाएंगे आपके एग्जाम में, अभी मैं मानता हूँ आपके एग्जाम में 1 महीना 1 मंथ 5 डेज है ना भाई, मान के चलो 1 मंथ 5 डेज मान लो आपके एग्जाम में है, ठीक है। डेट आ चुकी है, 1 मंथ 5 डेज में मान के चल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में है, ठीक है। मैंने बोला मान चलो आपके 35 डेज है, लमसम कितना हो गया तुम्हारा 35 दिन हो गए एग्जाम में, ठीक है। अब अगर इन 35 दिन में तुम 20+ मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, 35 से 35 दिन तुम मॉक मत करो, लेकिन इन 35 दिन में तुमको 20+ मॉक तो यहाँ पर करने पड़ेंगे, और वो भी आपका सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। इंग्लिश, GK, PCB तीनों 5 एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। जो सवाल एग्जाम में आते हैं वैसे एग्जाम, अगर 20 मॉक टेस्ट आपने कर लिए तब काम हो गया, तब फिर मैं लिख करके तुमको दे दूं, मैं पेज में तुमको लिख करके ये बात दे दूं कि आपका वहां पर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इतने मॉक तुमने 20 मॉक मार दिया ना भाई, तुमने लास्ट 30 दिन में, लास्ट 35 दिन में, लास्ट 40 दिन में आपने 20 मॉक मार दिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस उस तरीके की हो चुकी है, फिर आपको यहाँ पर डरने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। सिंपल बात है आपकी, ये बेसिक बात है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। सिंपल बात है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ये होता है भाई, ये डायलॉग है, ठीक है मेरा, अगर तुम मुझसे पढ़े हो तो सिंपल बात क्या है, जब आप 20+ मॉक मार देंगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप यहाँ पे सॉलिड हो जाएगी। सर कैसे मॉक करेंगे, कहाँ सर मॉक हमको मिलेगा, आइए बताता हूँ, उसके लिए भी हमारे पास है, उसके लिए भी हमारे पास है तरीका। आइए देखते हैं, अब इसके बाद तुम ध्यान से देखो, एक बार तुम इसको चेक करो। ये क्या है सर, ये क्या है, ये हमारा निम्हांस, ये हमारा देखना स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक बैच है आपका, निम्हांस UG 2026 का हमारा बैच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये आपका निम्हांस का पूरा नाम, ठीक है। हम लोग इसको शॉर्टकट में निम्हांस बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फॉर्म भरे हैं, उनको पता होगा कि भाई निम्हांस बोलते हैं लोग शॉर्टकट में, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, लेक्चर वगैरह यार लग जाएंगे, ठीक है। लेक्चर भी तुमको 1 शॉट वहां पर मिल रहे हैं, लेक्चर भी आपको मिल रहे हैं, लाइव भी तुमको मिल रहे हैं लेक्चर आपको बैच के अंदर, जब आप बैच के लेंगे तो आपको लाइव भी मिलेंगे। लेकिन मैं मानता हूं आखिरी के 1 महीने में लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डीपीपी करना। डीपीपी को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, डेली वर्कआउट बोलते हैं, डेली वर्कआउट बोलते हैं। हर चैप्टर के मैं तुमको अभी दिखाऊंगा यहाँ पे खोल करके डीपीपी। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ना, मैं तुमको एक बार दिखाता हूँ डीपीपी खोल के किस तरह का डीपीपी हम लोग यहाँ पर ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। एक बार मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 मिनट का मुझे टाइम दो कि मैं तुमको दिखाऊँ एक बार खोल करके डीपीपी, ठीक है। मुझे टाइम देना 1 मिनट का, मुझे बस तुम टाइम दो, ठीक है। मैं बार तुमको बैच में दिखा दूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनको किस तरीके का आपका यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर। ये देखो तुम इसको चेक करो, ठीक है, इसको चेक करो, मैं मिरर कर रहा हूँ, आप इसको चेक करिए, आप चेक करिए, देखिए ध्यान से। अब अगर आपने चेंज करते हैं इसको हम लोग, अब देखिए इसको, आप देखिए ध्यान से, आप अगर ये चेक करेंगे ध्यान से, ये है तुम्हारा, देखो डीपीपी, देखो आप चेक करिए, एक चैप्टर की आपका क्या है, फिजिक्स का आपका है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आपका ये क्या है, डेली प्रैक्टिस पेपर है। अब मैं हट जा रहा हूँ, तुम चेक करो कि व्हाइट है स्क्रीन, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत होगी। अब आप चेक करिए, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लगातार तुम्हारे सवाल है, लगातार कितने सवाल है आपके यहाँ, तो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आपके 100 सवाल हैं। एसर्शन रीजन हर एक टाइप का सवाल है, क्योंकि एसर्शन रीजन भी पिछले 5 साल में, अगर तुमको पता है, अगर इस एग्जाम को आप जानते हैं, तो पिछले 5 साल में एसर्शन रीजन बहुत ज़्यादा मार्केट में आया है। क्या है, एसर्शन बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा पेपर के लेवल को टफ बनाने के लिए। तो भाई वो पूरा का पूरा एक चैप्टर के तुमको 100 सवाल सॉल्व करने बाद खत्म, ठीक है। 100 सवाल आपको एक चैप्टर के सॉल्व करने, खत्म बात हो गई। वो तुम 100 सॉल्व कर लो और उठा के एनसीईआरटी से दिया सवाल, ठीक है। फिजिक्स वाले सर हो, मैं बायो का हो, कोई भी हो, ठीक है, इवन जीके का हो, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपका डीपीपी हम लोग देंगे, ठीक है। वो आपको 100 सवाल अगर आपने कर लिया तो आपका काम खत्म है, आपका काम खत्म है, ठीक है। वो 100 सवाल तुम चाहे पीडीएफ से कर लो, और चाहे तुम उस 100 सवाल को हमने मॉक के फॉर्म में ऐप पर डाल देंगे, आप मॉक से कर लीजिए, आप अपने एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे आप कर लीजिए, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला तुमसे कि भाई देखो, एक तो क्या है आपका डीपीपी, ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, एक तो क्या है तुम्हारा डीपीपी, और एक क्या है आपका साथ में मॉक। मैंने बोला भाई 30 दिन में 20 प्लस मॉक, 30 दिन में क्या है सर जी, 20 प्लस मॉक। अगर आप ये मार देंगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, तो आपको कोई एग्जाम में क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है। कंपटीशन कुछ भी हो, सर कितने हजार बच्चे बैठेंगे, कितने लोग, कितने बच्चे फॉर्म भर दिए, खत्म बात, भाड़ में जाए, जो भरा है, नहीं भरा है, नहीं भरा है। तुमको इस पे फोकस करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सॉलिड है कि नहीं। अगर वो आपकी सॉलिड है, तो आपका काम हो गया, बस बात खत्म है, ठीक है। क्या क्या सर मिलने वाला है, एक बार देख लो ध्यान से यार। पीसीबी कॉन्सेप्चुअल मॉड्यूल आपको मिलेंगी, आपको जनरल इंग्लिश और जीके की अपनी हम लोग मॉड्यूल देंगे, जनरल इंग्लिश जीके का मॉड्यूल देंगे। इंग्लिश के लाइव होंगे, हालांकि लाइव होंगे, इंग्लिश के 40 वीडियो होंगे, 40 वीडियो, ठीक है, 40 वीडियो तुम्हारे इंग्लिश के होंगे, पूरा सिलेबस उस 40 में कवर है, ठीक है। अभी आपके पास लगभग 40 दिन है, एक दिन में एक वीडियो इंग्लिश का देख के तुम खत्म करो, आपका काम वही खत्म हो जाएगा। और बताइए सर, और बताइए, रैंक बूस्टिंग मॉक टेस्ट देंगे भाई, पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, और आपका मेंटरशिप हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं आपको, मेंटरशिप, पर्सनल टीचर जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं वो आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। और आखिरी के 1 महीने यार बात हो तो क्या है, आखिरी के 1 महीने मॉक दो, प्रैक्टिस करो, और लेक्चर अगर वन शॉट तुमको लगाने हैं तो लगा लो, वरना एनसीईआरटी बुक पढ़ लो और डाउट पूछ लो। 24/7 है भाई, देना डाउट, 24/7 आप कभी भी ऐप पर डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि टीचर उस समय अवेलेबल ना हो, कोई फैकल्टी ना अवेलेबल हो, तो 1-2 घंटे लेट से तुमको डाउट का आंसर मिले, लेकिन आप डाउट पूछ सकते हैं। अब बातें करते हैं सर, और अब सर आगे बढ़िए, कुछ और बातें बताइए। अब एक और बात हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से, कि तुम्हारा सिलेबस क्या होने वाला है, आपका सिलेबस कंपोजिशन कैसी होने वाली है। अच्छा, अगर सर हमको ये बैच एक्सेस करना है तो हम कहाँ पे जाएं, अगर ये बैच हमें चाहिए तो सर हम लोग क्या करें। आपको जाना है, अगर आप एंड्रॉयड वाले बच्चे हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन अभी हाथ में अवेलेबल है, तो आपको अपने फ़ोन में देखना है, एक ऐप होगा, उसका नाम है प्ले स्टोर। तुम्हारे फ़ोन के अंदर एक ऐप होगा, उसका नाम क्या है सर, प्ले स्टोर नाम है ऐप का, ठीक है। उस ऐप के ऊपर तुमको प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है KYT क्लासेस। क्या सर्च करेंगे सर, बताइए फिर से एक बार, KYT क्लासेस, ठीक है। वहाँ तुमको दिखेगा लोगो, एक आपको येलो कलर का वहाँ पर लोगो दिखेगा। आज मैंने क्योंकि पहना नहीं है वो, ठीक है, आज मैंने ड्रेस पहनी नहीं है, क्योंकि अभी मैं घर में था, अपने थोड़ा सा घर के काम में था, तो इसलिए मैं तुरंत वीडियो बना दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक येलो कलर का वहाँ पर लोगो जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, फिर आप वहाँ पर लॉगिन करिएगा अपना आईडी से, ईमेल से, आप वहाँ क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आप जाएंगे स्टोर सेक्शन में। कहाँ जाएंगे फिर से बताइए सर, आप कहाँ पे जाएंगे, स्टोर सेक्शन में। वहाँ जाके तुमको सर्च कर लेना है अपने एग्जाम, NIMHANS, निम्हांस। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपको एग्जाम मिल जाएगा, आपके सामने एग्जाम जो है वो खुल जाएगा, क्रैश कोर्स आपके सामने आ जाएगा, और आपको उस क्रैश कोर्स को एक्सेस करना है, इनरोल करना है उसके अंदर। जैसे इनरोल करोगे, सारी क्लासेस, सारे मॉक, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद तुमको अगले 1 महीने 1.5 महीने खाली लगा करके पढ़ाई करनी है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब अगर तुम एप्पल वाले हो,
अगर तुम एप्पल वाले हो, आईफोन वाले हो, तो आपके फ़ोन में एक ऐप है, उसका नाम है ऐप स्टोर। क्या नाम है सर हमारे फ़ोन का ऐप का? ऐप स्टोर का आपका नाम है, ठीक है। उस ऐप स्टोर में आपको एक ऐप करनी है डाउनलोड, उसका नाम है क्लास प्लस, CLASSPLUS। आपको इस ऐप को वहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही तुम इस ऐप को इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, वो आपसे पूछेंगे ORG कोड। क्या पूछेंगे फिर से बताइए? ORG कोड वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। ORG कोड में आपको लिखना है CWGGXF। क्या लिखना है भाई जी? CWGGXF। ये आपको वहां पे ORG कोड एंटर करना है। जैसे तुम ORG कोड एंटर करोगे, तुम पहुंच जाओगे हमारे ऐप के अंदर, इसका नाम है KYT क्लासेस। आप पहुंच जाएंगे KYT क्लासेस में। उसके बाद आपको फिर से वही काम करना है, स्टोर में जाना है, स्टोर में जाके सर्च करना है निमहांस, और आपको बैच का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है बस, खाली इतना अगर तुमने कर लिया भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले 1 महीने सिर्फ उस बैच में तुम रगड़ना, सिर्फ उस बैच में तुम रहना यार, ठीक है। उसके बाद आपका काम वहां पर जो है होने वाला है। आइए बातें करते हैं एक बार सिलेबस की। सर सिलेबस क्या होने वाला है? पहले तो तुम्हारा पीसीबी आता है, कोर साइंस। पीसीबी सर कहां से पूछेगा? एनसीईआरटी से पूछेगा भाई, सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी से ही पूछेगा। एप्टीट्यूड सर जनरल इंग्लिश आपको तुम्हारा आता है, बेसिक इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, और आपका बेसिक इंडिया जीके, नर्सिंग जीके, हॉस्पिटल जीके, ये सब आपका यहाँ पर आता है। और बताइए सर, इंग्लिश और जीके तुम्हारे रैंक को डिसाइड करेंगे। पीसीबी सब लोग पढ़ के आएंगे, इंग्लिश जीके सब लोग इग्नोर करके आएंगे। ये होता आया, ये होने वाला है, ठीक है। तो भाई इस पर तुम ध्यान दे देना एक बार। और सर आगे बढ़ाइए हम लोग को, और हम लोग को आगे बढ़ाइए। अब एक बार तुम ध्यान दे दो यहाँ पर, एक बार तुम यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है। और क्या है सर यहाँ पर, एक बार हम लोग डेटा देख लें, टाइमलाइन एक बार देख लें, ठीक है। वही तुम्हारा मिड में से अर्ली जून में तुम्हारा क्या एप्लीकेशन होता है। जुलाई के 3rd वीक 4th वीक में आपका एग्जाम है, ठीक है। तुमको भी पता है ये चीज़, ठीक है। एग्जाम तुम्हारा कब है? 4th वीक में आपका है, ठीक है। लगभग आपकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो सितंबर 1 तक आपकी चलने वाली है। एप्लीकेशन फीस एक बार तुम देख लो, जनरल, ओबीसी और EWS वाले बच्चे के लिए 1000 है, ठीक है। SC ST और PWD के लिए क्या है तुम्हारा? अब देखो इसमें खाली SC ST की बात है। SC ST के लिए कितना फीस है आपकी? 750 है, और PWD को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया यहाँ पर है, ठीक है। अब अपनी आप प्रिपरेशन जो है वो KYT क्लासेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं इस चीज़ में हम क्या है, आपके साथ हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ, सिंपल सी बात है भाई। अब पढ़ाई करनी यार, एक महीना लग जाना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 महीना इस एग्जाम को हमको दे देना है, उसका देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। 2 बातें मैंने बोली है तुमको, DPP, डेली वर्कआउट और मॉक टेस्ट, ये दोनों काम अगर तुमने कर लिए, और एनसीईआरटी पे रहना है, एनसीईआरटी के बाहर कहीं नहीं जाना है। अगर ये 3 काम आपने कर लिए तो आपका ये एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर तुमको प्रॉब्लम हो, ऐप बैच कुछ ना मिले, तो ये नंबर मैं यहाँ पे लिख के जा रहा हूँ, 8090769287। आप इस नंबर में मुझे अभी के अभी तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करोगे, कॉल नहीं उठेगा, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे बहुत सारे कॉल आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम होगी कॉल को उठने में, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो 1-2 घंटे में मैं पर्सनली खुद या फिर मेरी टीम का कोई मेंबर आपको वहां पर रिप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग किसी और अपने वीडियो में। अब मिलते हैं भाई क्रैश कोर्स में, वीडियो छोड़ो, यहाँ वहाँ नहीं करना है। अब मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, पढ़ाई करते हैं, लाइव सब कुछ चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। मिलते हैं भाई फिर क्रैश कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।